आज हम कविता पाठ करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र की बड़ी चर्चित कविता सतपुड़ा के घने जंगल। ये उन्होंने मध्य प्रदेश की जो सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं उनके जंगलों के बारे में अपना काव्यात्मक प्रदर्शन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मूक शाल पलाश चुप है। बन सको तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। चलो इन पर चल सको तो, सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते। वन्य पथ को ढंक रहे से, पंखदल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच खाएं। पैर को पकड़ें अचानक, प्राण को कसलें कपाएं। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं। लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुँह पर, मकड़ियों के जाल मुँह पर, और सर के बाल मुँह पर। मच्छरों के दंश वाले, दाग काले लाल मुँह पर। वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते। कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अजगरों से भरे जंगल। अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले। शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले। कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर। पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे। झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। जबकि होली पास आती, जबकि होली पास आती। सरसराती घास गाती, और महुए सी लपकती। मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके बोल इनके। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। जागते अंगड़ाइयों में, खो खड्डों खाइयों में। घास पागल कास पागल, शाल और पलाश पागल। लता पागल वात पागल, डाल पागल पात पागल। मत मुर्गे और तीतर, इन वनों के खूब भीतर। क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा। क्षुब्ध काली लहर वाला, मथित उथित जहर वाला। मेरु वाला शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला। एक सागर जानते हो, उसे कैसा मानते हो। ठीक वैसे घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी 100 हिरन दल, लाख पंछी 100 हिरन दल। चांद के कितने किरण दल, झूमते बन फूल फलियाँ। खिल रही अज्ञात कलियाँ, हरित दूरवा रक्त किसलय। पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। तो आपने ये कविता सुनी। ये कविता आपको पूरा एक संपूर्ण खाका आपके सामने खींचती है जंगल का। इसमें रोमांस नहीं है, और अगर है भी तो यथार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। कवि ने आपको पहले तो उस वन में रहने की जो कठिनाइयां हैं, उसकी जो विभीषिका हैं, वो बताई, और फिर आपको ये बताने की कोशिश की कि प्रकृति में विभीषिका के साथ साथ जो उसमें रह रहे जानवर और फूल पेड़ पौधे हैं, वो एक समन्वय बना ही लेते हैं।
और जब समन्वय बन जाता है तो प्रकृति में उसके बाद जो संगीत शुरू होता है, जो एक तरीके का संतुलन बनता है, वो बहुत ही खूबसूरत होता है। और उस खूबसूरत संतुलन में अगर आप उससे तारतम्य बैठाते हुए चलते रहेंगे तो न तो आपको जंगल में डर लगेगा और ना ही आप वहाँ उस तरीके की कोई भूल चूक या गलतियाँ करेंगे कि आप उसके विरोध में, उसके संतुलन के विरोध में खड़े हो जाएं। संतुलन से समन्वय बनाए रहिए और जंगल में लंबे समय तक चलते रहिए। यही मुझे लगता है इस कविता का सार है। आप भी पढ़िए और नीचे कमेंट करिए कि आपने इससे क्या सीखा। धन्यवाद।